नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के टॉप एमसीक्यू जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लुम्बिनी, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शाक्य। शाक्य कुल में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, माया देवी। माया देवी गौतम बुद्ध की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था माया देवी, और इनकी जो सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और पत्नी का नाम यशोधरा और बेटी का नाम था क्या, राहुल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बिना अन्न जल ग्रहण किए 7 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश कहलाता है बौद्ध धर्म में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आलार कलाम को गौतम बुद्ध का पहला गुरु माना गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इस घटना को बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पीपल के। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जैनियों का। जातक जैनियों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बौद्धों का। त्रिपिटक किनका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ये सभी विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन सभी को बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाली। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिंबिसार, यानी बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए घोड़ा। घोड़ा को बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना गया है और जन्म का प्रतीक माना गया है कमल एवं साण को, और गृह त्याग का माना गया है घोड़ा को, और ज्ञान का माना गया है पीपल यानी बोधि वृक्ष, और निर्वाण यानी पद चिन्ह, और मृत्यु को माना गया है स्तूप। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी भिक्षुक और उपासक दोनों भागों में विभाजित थे। भिक्षुक में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है, और उपासक यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बैसाख की पूर्णिमा को बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार माना गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की 5वीं शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी हीनयान और महायान, इन दो भागों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपडेट होती रहती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।